So, hello guys, this is Sudhanshu and you're watching Learning मजा। तो जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन एडिशन के बारे में सीख लिया था कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन एंड जो आपके रेशनल नंबर है उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इस वाले लेक्चर में हम कुछ नहीं बस बोर्ड मास के बारे में सीखेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है और उसके कुछ क्वेश्चन हम इस वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। और वो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले, जहाँ तक है 3-4 क्वेश्चन ही होने वाले हैं बोर्ड मास से रिलेटेड। और मैं कोशिश करूँगा कि वो जो 4 क्वेश्चन या 3-4 जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ, उसमें जो बोर्ड मास के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाए उन 3-4 क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि बोर्ड मास आखिर है क्या और बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, बोर्ड मास। ठीक, तो देखिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि बोर्ड मास के जितने भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो मैं ज़्यादातर आपको क्वेश्चन के ही थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो एज ऑफ नाउ हम फिलहाल बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है वो सीखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट हम जो अल्फ़ाबेट आ रहा है हमारा, अल्फ़ाबेट जो आ रहा है हमारा बोर्ड मास में वो बी आ रहा है। तो बी क्या टेंस करता है? बी टेंस करता है ब्रैकेट। ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी कितने टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं आपके? 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के कौन कौन से? अगर मैं इसका पार्टीशन कर दूँ 4 टाइप्स में, तो जो पहला वाला आपका टाइप्स बनता है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं हम। तो ब्रैकेट में जो सबसे पहला ब्रैकेट होता है हमारा, वो हमारा होता है विंकलम। क्या होता है? विंकलम। विंकलम भी बोल सकते हो आप, या फिर उसे बार भी बोला जा सकता है। ठीक है, जो आपका मन करे आप वो उसे बोल सकते हैं। और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, उसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। कोई भी नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर एक लाइन खींची होगी, सीधी लाइन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं विंकलम या फिर बार ब्रैकेट। क्लियर? उसके बाद जो ब्रैकेट होता है हमारा सेकंड, वो हमारा होता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट जो दिखता है वो यही दिखता है, जो मैंने आपको पहले बनाया ना, ये वाला विंकलम जिस ब्रैकेट के अंदर बंद हो रखा है वो ही आपका स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, और सी है आपका कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट किस तरीके से बनता है? कर्ली ब्रैकेट बनता है आपका इस तरीके से। ठीक, फोर्थ जो होता है आपका डी, वो होता है आपका बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट आपका कैसे फॉर्म होता है? इस तरीके से बिग ब्रैकेट बनाया जाता है। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर भी कितने टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं आपके? 4 टाइप्स के। पहला विंकलम, सेकंड स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड इज कर्ली ब्रैकेट एंड फोर्थ इज बिग ब्रैकेट। क्लियर? क्लियर? ओके। अच्छा, इनका ऑर्डर भी यही होता है। ऑर्डर का मतलब वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि ऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक, सेकंड हमारा अल्फाबेट जो है वो है हमारा ओ। ओ टेंस फॉर ऑर्डर। ओ टेंस फॉर ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है, एग्जाम्पल में जैसे कि आप समझें ऑर्डर का मतलब, तो ऑर्डर का मतलब है आपका एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंटम, एक्सपोनेंटम्स, या किसी की पावर के रूप में दिए जाने वाले टर्म। जैसे कि कोई टर्म हो जो आपके पावर के रूप में दिए गए हों, वो वाले। आपके क्यूब रूट्स, क्यूब क्यूब रूट्स, या फिर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर रूट्स। ठीक, इस टाइप के जो आपको फॉर्म दिखेंगे वहाँ, इस टाइप के जो आपको टर्म दिखेंगे, जैसे कि कोई एक्सपोनेंट टर्म हो सकता है, या फिर पावर वाली टर्म हो सकती है, क्यूब वाली टर्म हो सकती है, क्यूब रूट वाली टर्म हो सकती है, स्क्वायर वाली हो सकती है, स्क्वायर रूट वाली हो सकते हैं। ये वाले टर्म जो होते हैं इनको हम बोलेंगे ऑर्डर। क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टर्म आता है, उसके बाद थर्ड टर्म क्या है हमारा? डी। डी स्टैंड्स फॉर, आपको पता ही है, डिवीजन। तो डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। फोर्थ टर्म, ये थर्ड है, फोर्थ टर्म जो है आपका, फोर्थ टर्म एम, एंड एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। एंड फिफ्थ टर्म इज ए। ए स्टैंड्स फॉर एडिशन। एंड लास्ट टर्म, सिक्स टर्म इज एस, विच इज सब्ट्रैक्शन। ठीक, ओके। अब देखिए,
सबसे पहली बात, ये मैंने चीज़ लिखवाई क्या रखी है आपको, क्या लिखवाया है मैंने, ये मैंने कुछ नहीं लिखवाया है, बोर्ड मास की फुल फॉर्म ही तो लिखवाई है। ठीक, बोर्ड मास की फुल फॉर्म लिखाई है। और मैंने आपको, अच्छा बोर्ड मास बताता क्या है, तो बोर्ड मास ये बताता है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन सपोज कीजिए मैंने कुछ आपको इस तरीके से दे दिया, कुछ भी मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका सम्स है, ये एक सम्स मैंने आपको दिया है। तो इस सम्स में आप कुछ भी नहीं कि पहले आप 2 3 जा कर देंगे, फिर 6 कर देंगे, फिर 4 से 6 की डिवाइड कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, फिर इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा इसमें नहीं करना। इसमें जो है ऑर्डर मायने रखता है, ऑर्डर डिसाइड करता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपका डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जो आएगा फिर उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद एडिशन होगा। अब चूंकि इसमें एडिशन दे ही नहीं रखा तो इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चला कि पहले ये होगा फिर ये होगा, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे तो बोर्ड मास पता है। तो बोर्ड मास पहले क्या बोलता है कि आपको पहले डिवाइड करनी चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दूँ, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या बोला जाता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करता, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मुझे पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ती। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड मास की फुल फॉर्म था। और जो बेसिकली जो मेन चीज़ था उसमें एक तो ब्रैकेट और एक ऑर्डर, ये दो चीज़ जो थी जो मुझे आपको बतानी थी इनके बारे में, बी एंड ओ। ठीक, अच्छा, तो ये तो हो गई आपके बोर्ड मास से रिलेटेड चीज़। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके मैं 4 क्वेश्चन करवाऊँगा, उन चारों क्वेश्चन में आपको किस तरीके से बोर्ड मास लगाना है और किस तरीके से सॉल्यूशन करना है उसका, वो हम अगले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, क्वेश्चन में सीखेंगे बेसिकली। तो जल्दी से रफ करके क्वेश्चन करते हैं बोर्ड मास से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 7 - 24 क्वेश्चन, 7 - 24 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8। ठीक, यहाँ पे आपका 17 है, 7 नहीं। ओके, अब इसका देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि आप पहले कुछ भी कर लेंगे, पहले माइनस कर लेंगे, फिर डिवाइड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना। कैसे सॉल्व करना है इसे, बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड मास। तो सबसे ऊपर मैं हेडिंग लिख देता हूँ एक बोर्ड मास। ठीक, अच्छा मुझे यहाँ क्या क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ एक माइनस दिख रहा है, एक डिवाइड, एक मल्टीप्लाई, एक प्लस। ठीक, एक डिवाइड, एक मल्टीप्लाई, एक एडिशन का साइन दिख रहा है, एक सब्ट्रैक्शन का साइन दिख रहा है। ठीक, तो बोर्ड मास मुझे क्या बोलता है कि पहले मुझे डिवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कहाँ दिख रहा है मुझे, 24 और 6 के बीच में, यानी मुझे 24 को डिवाइड करना है 6 से। तो कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 6 4 या 24 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, इस जगह को रिप्लेस करके हमने 4 लिख दिया। ठीक है, आगे क्या दिख रहा है हमें, मल्टीप्लाई, फिर क्या दिख रहा है 4, फिर क्या दिख रहा है प्लस, फिर क्या दिख रहा है 8। ठीक, अगले स्टेप में अब हमें क्या दिख रहा है, माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डर क्या बोलता है, लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो ऑर्डर क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 माइनस मल्टीप्लाई हमें इन दोनों के बीच में दिख रहा है, तो 4 × 4 यानी कि आपका 16, 4 4 जा 16 प्लस 8। क्लियर, अच्छा अभी इस वाले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है। ठीक, माइनस प्लस में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आप बताएं, प्लस एडिशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। और मैंने क्या बताया था, प्लस किसकी होती है, किन नंबरों की प्लस होती है, तो जिनके साइन सेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, उनके आप क्या करोगे प्लस। जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर गिवन है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आप क्या करोगे प्लस। ठीक, और अगर 2 नंबर आपके गिवन है और दोनों ही आपके नेगेटिव के साथ हैं, तब भी आप करोगे प्लस, लेकिन आंसर किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। ये मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया है। ठीक, तो वही कंसेप्ट आप यहाँ लगाएं। तो यहाँ पर आप देखें किन किन के साइन सेम है, तो 17 एंड 8 दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, ना कि आप 6 की 8 से प्लस करोगे।
क्लियर। मैंने यहाँ क्या बोला, 17 एंड 8 की हम प्लस करेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि 17 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड 8 भी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ 17 और 8 को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो 25 बचा क्या, -16। तो अगर आप 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 9। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था आपका बोर्ड मास। बेसिक क्यों बोला मैंने, बेसिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनको अगर हम एक कलेक्शन के रूप में बोलें, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उन्हें एक नाम से पुकारा जाता है जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर देखें इस वाले क्वेश्चन में हमारे एक तो माइनस का साइन था, डिवाइड का साइन था, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आपके बोर्ड मास का। अब मैंने क्या बताया था, बेसिक इसलिए क्योंकि यहाँ कोई ऑपरेशन ऑर्डर नहीं है और कोई ब्रैकेट भी नहीं है, इसलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका बोर्ड मास का। ठीक, तो आपका आंसर जो होगा इस वाले क्वेश्चन का वो होगा आपका 9। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपका इसका क्वेश्चन है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो अगर देखिए आप इसे कर सकते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो मैं करा ही रहा हूँ सारे सॉल्यूशन। ठीक, तो आई होप आपने करा होगा सॉल्यूशन, अगर नहीं करा हो तो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, 3 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 15